जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। आपके साथ मैं हूं अदीबा कामिल। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जिनवाणी चैनल पर मौजूद है वो लोग जो है बॉलीवुड के चमकते सितारे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्की जैन और अंकिता लोखंडे जैन की, जिनका परिचय देने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। और आज हमारे बीच उपस्थित है कार्यक्रम सुर विद्या के लिए विशेष तौर पर आगरा में। तो आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम के लिए उनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले जिनवाणी चैनल परिवार आपका आगरा के अंदर बहुत बहुत स्वागत करना चाहेगा। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया जब से हम लोग आए। बहुत ही ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी है। खुद नीरज जी और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे थी हमें वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू सो मच टू यू टू सर। आप लोग यहाँ पर आए हैं और बात करें सुर विद्या के ग्रैंड फिनाले की, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित है। तो आचार्य श्री के लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? आचार्य श्री के लिए तो जितना कहें उतना कम है। इस तरह के संत और इस तरह के गुरु तो मतलब हमने मतलब कभी बहुत ही कम, बहुत बिरले होते हैं, बहुत कम देखने मिला है। और हमारा परिवार स्पेशली उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहा है। और काफ़ी समय हुआ है जब हम लोग को उनके आहार करने का भी मौका मिला है। और उनकी प्रेरणा से जो अमरकंटक में विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें हमारी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रही है। प्लस डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में जो मंदिर बन रहा है उसके मेरे पिताजी स्वयं अध्यक्ष रहे हैं कमेटी के। तो हम लोग उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। और अभी वो हमारे साथ नहीं है, बट हमारे साथ हमेशा वो रहते हैं। है कि देर रूप से उपस्थित ना हो, लेकिन यहाँ पर उनका आशीर्वाद हमारे बीच में ज़रूर मौजूद है। और यही कारण है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। सर, एक बात जानना चाहेंगे, आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, हज़ारों कार्यक्रम, लाखों कार्यक्रमों में आपने शिरकत की होगी, आयोजित किए भी होंगे खुद भी, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम में शिरकत करना, बीइंग अ गेस्ट आना, किस तरीके का अलग एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए? तो सुर विद्या सुन के काफ़ी अच्छा नाम, बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो सुन के समझ में आता है कि इसमें एक बहुत ही अच्छा मंच है जो शायद आप लोगों ने प्रदान किया है, जिसमें नए नए टैलेंट हैं वो अपनी प्रतिभाएं यहाँ पे दिखा सकते हैं। और एक काफ़ी अच्छा मंच है और हम पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी आज कैसा होता है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर बात की जाए जिनवाणी चैनल की, तो जिनवाणी चैनल के लिए अभी इससे पहले भी कभी आपने जिनवाणी चैनल देखा हो तो चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोर दिगंबर जैन आमनाओं पर आधारित ये चैनल है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छे गुरु महाराजों का सब जगह जितने भी प्रवचन होते हैं वो दिखाई जाते हैं। मंदिर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं और काफ़ी अच्छा कवरेज है। मेरी ख्याल से एक अच्छा माध्यम है जिससे लोग घर बैठे इन सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं बिना जाए। तो मेरी ख्याल से बहुत 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 अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा काम कर रहा है चैनल। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही एक चीज़ और विशेषकर आपसे जानना चाहेंगे, जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की कहीं पर भी बात की जाती है तो लोग सोचते हैं कि वो धार्मिक आमनाओं से कहीं कहीं शायद दूर होते होंगे, लेकिन आपका इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करना भी आपके धर्म के प्रति क्या रुझान और रुचि होगी वो अपने आप में दर्शाता है। हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मेरी ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग बहुत ज़्यादा ही धर्म से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अंकिता खुद बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़ी हुई हैं। शी बिलीव्स इन ऑल गॉड इज़ वन फिलॉसफी। और सारे जितने भी मतलब, और हम दोनों ही अपने आप में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि मैं जैन हूँ, अंकिता महाराष्ट्रियन है। तो और भी दूसरी जो आस्थाएं उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। और हम तो काफ़ी रिलीजियस हैं। इनफैक्ट हम मतलब जितना भी हम देखते हैं सभी लोग रिलीजियस होते हैं और होना भी चाहिए। ये हमें बांध के रखता है और एक शक्ति जो हर किसी को दिखती नहीं है और ना दिखानी चाहिए। तो मेरे मोस्टली जितने फ्रेंड्स हैं वो सब भगवान को मानते हैं और भगवान ही शक्ति है। दैट्स व्हाट आई फील। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, भगवान ही शक्ति है। अंकिता मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जब इस तरह परिवार में आप जुड़े, महाराष्ट्र के आप कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं, बढ़ चढ़ कर उनमें भाग लेती हैं और देखा जाता है लोग इसको खासा पसंद करते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली है जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रही है। और मेरे लिए हमेशा भगवान एक है, चाहे मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ। तो जब मम्मी पापा इतनी शिद्दत से वो चीज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा क्या योगदान हो सकता है। मैं उनके लिए ज़्यादा तौर से वो करती हूँ चीज़ें कि उनको अच्छा लगे। सो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जी बिल्कुल। और बहुत हैक्टिक स्केड्यूल आप दोनों का ही था। इवन आपका एक शूट था जिसको आप कैंसिल करके जिनवाणी चैनल के इस कार्यक्रम में विशेषकर शिरकत करने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जिनवाणी चैनल के लिए आप? और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और उस स्केड्यूल से अपने लिए टाइम निकालना और कार्यक्रम में आना कितना विशेष है?
ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और कमिटमेंट था, पर हमारा कहीं और भी कमिटमेंट था, लेकिन विकी ने बोला यहाँ पर जाना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग आए। That's it. जी बिल्कुल। अंकिता जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, बीइंग विमेन, और आपने जिस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद में आप विक्की जी के साथ में टच में आए, फिर शादी हुई, जिस तरीके का माहौल हम आपका देखते हैं, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाता है कि आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी वाला फील नहीं आता, एक पूर्ण रूप से घरेलू माहौल हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये डिफ़िकल्ट होता है दूर की दुनिया के लिए, जो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बैलेंस करती हूँ, लेकिन ये बहुत नेचुरल है। मुझे लगता है कि जब मैं घर पे हूँ तो मैं घर पे जैसी हूँ, और जब मैं बाहर हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, तो मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी है ये सारी चीज़ें करना। और मुझे लगता है कि जब आप शादी हो जाती, शादी नहीं, जब जैसे मैं इंदौर से हूँ, मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ, और हमेशा मेरे लिए वो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो घर बैठ के कि अगर मैं यही सोचती रहूँ कि मैं अंकिता लोखंडे हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। सो आई थिंक विकी के साथ विकी की बीवी अच्छी हूँ, और बाकी लोगों के लिए एक्ट्रेस अच्छी हूँ। जी, बिल्कुल। और कहा जाता है कि आपकी केमिस्ट्री जो है पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आती है, और बहुत लोकप्रिय आपकी जोड़ी है, और इवन आपका भी जो शो आ रहा है वो भी खासा पसंद किया जा रहा है। उसके लिए क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखते रहिए लाफ्टर शेफ्स, और भी बहुत चीज़ें आ रही है लाइफ में, तो वो सब देखिए और बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। और विक्की जी, आपसे और आप दोनों लोगों से जानना चाहेंगे, आप जिस तरीके से अभी शोज़ कर रहे हैं, पर्दे पर रहे हैं, उसके बावजूद जिनवाणी चैनल के इस कार्यक्रम में आना, अंकिता जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिनवाणी चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इस तरीके के धार्मिक आयोजन में क्या पहली बार कोई शिरकत करी है या इससे पहले किया? कैसा एक्सपीरियंस? नहीं, मैं खुद ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती है हमारे यहाँ पे भगवान मेरे अपने जो मतलब है उनके लिए हम लोग ये करते रहते हैं। और अब मुझे 3 साल हो गए शादी होके, तो मैंने बहुत सारे धार्मिक स्थल और बहुत सारी पूजाएं कर ली हैं, तो मैं आदि जैन, थोड़ी बहुत जैन बन चुकी हूँ शायद से। जिनवाणी चैनल के लिए कैसे? जिनवाणी चैनल बहुत अच्छा कर रहा है, और हमारा आई रिमेंबर एक बार हमारा लाइव कहीं पर हम कहीं गए थे, और जिनवाणी चैनल का ही कुछ था और वहाँ पर चल रहा था। तो एक्चुअली हमारे घर पे जिनवाणी बहुत देखा जाता है, स्पेशली मम्मी हमारी दिन भर लगा के बैठती हैं और उन्हें बड़ा शौक है। सो जिनवाणी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप क्या कहना चाहेंगे जिनवाणी चैनल के लिए एक मैसेज? जिनवाणी चैनल के लिए बहुत सारे मैसेज मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और सच में दिल से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत 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 मतलब अगर बिज़नेस वाइज देखा जाए तो इसकी एक सोच जो थी स्टार्टिंग में, मतलब ऐसा लगता होगा पता नहीं कि कितना सफल होगा, बट ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छी रीच है। और स्पेशली जैन लोगों को या जो भी इंसान इस धर्म में कुछ इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। चीज़ विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात आपने की, आप नीरज जैन सर से, हमारे CMD सर से मिले थे। उनका मकसद इस चैनल से पैसे कमाना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ धर्म का प्रचार और प्रसार करना है, और इवन उनका मकसद भी रहता है कि इस चैनल के माध्यम से जो कोई भी उनकी अर्निंग हो तो उस चैनल के डेवलपमेंट में लगाएं। इस तरीके की सोच के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच, और शायद इसी वजह से चैनल इतने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि कोई और इंटेंशन या मोटिव नहीं है, सिर्फ एक धर्म का प्रसार हो उसके उस पर लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत विशेष है इनको। वन लाइन मैसेज फॉर सुर विद्या जो आज ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई मस्ट से जस्ट डू इट, एंड जिसको भी प्राइज़ मिलेगा और जो जिनको नहीं मिलेगा वो डिसअपॉइंट ना हो, मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। और आगरा के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक और छोटी सी लाइन में, आगरा सिटी ऑफ ताज, मोहब्बत की नगरी है, क्या फील कर पा रहे हैं कि ये मोहब्बत की नगरी है? बस जा रहे हैं हम देखने ताजमहल, अभी ताजमहल आगरा आए और ताजमहल ना देखें ऐसा हो नहीं सकता। और अंकिता ने शायद देखा नहीं, अंकिता का फर्स्ट टाइम। हाँ जी, मैंने देखा नहीं है, मैं आगरा ही कभी नहीं आई हूँ, दिस माय फर्स्ट टाइम। अब उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी ताजमहल को देखकर वाह ताज ज़रूर कहेंगे। पहले ही बोल दिया हमने, वाह ताज। एंटर करते समय वाह ताज ही बोल रहे थे। थैंक यू सो मच सर जिनवाणी चैनल के साथ बात करने के लिए। विक्की जैन और अंकिता लोखंडे जैन जिनवाणी चैनल के साथ में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिनवाणी चैनल के साथ में उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया और वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं।